नदीम अपने बाप के सामने डट जाता है और कहता है कि मैं फ़िज़ा को हर हाल में तलाक दिलवा कर रहूँगा और अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं दुबई चला जाऊँ तो मैं दुबई हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मैं फ़िज़ा को अपनी ज़िंदगी में वापस ला कर रहूँगा। जिस पर नदीम की माँ परेशान हो जाती है और उसके बाप से कहती है, देख रहे हैं ना इस लड़के की हकदर्मी, ये ज़रूर फ़िज़ा की ज़िंदगी में फिर से ज़हर घोलने की कोशिश करेगा और बेहतरीन यही है कि आप दुबई में अपना सारा बिज़नेस वाइंड अप करके पाकिस्तान में ही शिफ्ट होने का सोच लें। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मीर नुमान रज़ा को भिला पुसला कर समझा कर उस फ़िज़ा को लेने के लिए भेजेंगे और वो फ़िज़ा को घर वापस ले आएगा। और जैसे ही वो फ़िज़ा को घर वापस ले आएगा, जहारा तो आग का गोला बनी हुई होंगी, वो बरस पड़ेंगी रज़ा पर और फ़िज़ा पर, कहेंगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रज़ा कि तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर इस लड़की को घर वापस ले आए हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह कहा था कि इस लड़की को इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर इन्हें पता चलना चाहिए कि इन्होंने गलती क्या की है और इसके माँ बाप को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि इनकी बेटी ने क्या गलती की है और कैसे कैरेक्टर की मालिक है। जिस पर फ़िज़ा गुस्से में कहेगी कि आंटी मेरे कैरेक्टर पर बात मत करें, मैं नहीं जानती कि नदीम किस तरह इस घर में आया, वो जानबूझकर मेरा घर उजाड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। जिस पर जहारा कहेगी कि शायद ये तुमने ही दी होगी। मीर नुमान कहता है कि बस कर दो जहारा, खामोश हो जाओ। जहारा कहती है कैसे खामोश हो जाऊं, आखिर इस सोसाइटी में हमारी कोई रेपुटेशन है, इस तरह के कैरेक्टर की लड़की को मैं अपने घर में रख कर मैं अपनी इज्जत तो दाव पे नहीं लगा सकती ना। तो मीर नुमान उसे कहेगा कि 30 साल तक मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया है, तुम्हारे फैसले अब हर एक पे मुसल्लत नहीं होंगे, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अपनी ज़ात तक तो ठीक था लेकिन मैं अपने बेटों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि फ़िज़ा बेकसूर है और फ़िज़ा अब कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा फ़ैसला है और मैंने तुम्हारा इतनी देर तक बर्दाश्त कर लिया ना, सब कुछ ज़्यादतियाँ, तुम्हारी बदजुबानी, मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया लेकिन मैं अपने बेटे और बहू के ख़िलाफ़ अब कुछ नहीं सुनूंगा जहारा। जिस पर जहारा गुस्से से वहाँ से चली जाएगी और कहेगी कि फ़िज़ा मैं तुम्हें देख लूँगी। वो अब दिल में ये ठान लेती हैं कि फ़िज़ा को हर हाल में रज़ा की ज़िंदगी से उसने निकालना है, तलाक दिलवा कर यहाँ से दम लेगी। दूसरी तरफ फिर दिखाया जाएगा कि मीर नुमान जो हैं वो फ़िज़ा के कमरे में जाएंगे और उसे समझाएंगे कि बेटा अपने हक़ के लिए बोलना सीखो। अगर जहारा ने तुम्हें घर से जाने का कहा था तो तुम्हारा काम नहीं था अपना घर छोड़कर जाने का। तुम डट जाती इस बात पर कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं चोरों की तरह छुपती क्यों फिरूँ, मैं ये घर छोड़ कर नहीं जाऊँगी। अब कुछ भी हो जाए तुमने डटाई से जहारा का मुकाबला करना है, उसको जवाब देना है और कुछ भी होगा ना मैं संभाल लूँगा। तुम्हें इस घर में अपनी जगह खुद बनानी है, तुम्हें रज़ा के दिल में जगह बनानी है, उसके दिलो दिमाग में जगह बनानी है। जिस तरह के रज़ा ने तुम्हें सबके सामने झुटला दिया ना, कोशिश करना कि आइंदा रज़ा तुम्हें कभी किसी के सामने मत झुटलाए, उसको अपने यकीन में, अपनी बातों में इतना लाओ कि वो तुम पर यकीन करना सीख जाए। और वो उसे समझाएंगे कि मैं तुम्हारे हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इस औरत की 30 साल से मैं बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी तुम्हारे साथ नाहक हो जाए और मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे मेरे बेटे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं और मैं नहीं चाहता कि इतने अच्छे हमसफ़र को मेरा बेटा खो दे। जिस पर जो है वो फ़िज़ा खुश हो जाएगी क्योंकि कोई तो है घर में जो उसका साथ दे रहा है, उसे समझ रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जहारा को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि किस तरह से फ़िज़ा के सामने मीर नुमान ने मेरी बेइज्जती की है। तो जैसे ही मीर नुमान और रज़ा ऑफिस चले जाएंगे तो जहारा फ़िज़ा के कमरे में जाएगी और उसे गुस्से से कहेगी कि किस तरह तुम अपने कमरे में अभी तक सो रही हो, तुम्हें नहीं पता कि घर में कोई काम संभालना है घर में, और तुम किचन में जाओ और किचन आज से तुम संभालोगी, तुम देखोगी, और तुम तो मिडिल क्लास लोग हो और तुम्हें तो घर में काम करने का, किचन संभालने का खुद आदत होगी ना काम करने की। इस तरह महारानियों की तरह पूरा दिन तुम कमरे में तो नहीं पड़ी रहोगी। जिस पर फ़िज़ा कोई गुस्सा नहीं करेगी, वो कहेगी जी ठीक है आंटी, मैं सारा संभाल लूँगी, मैं देख लूँगी। उसके बाद फ़िज़ा किचन में काम कर रही होगी और अली किचन में आएगा। किचन में तो वो कहेगा कि फ़िज़ा भाभी आप किचन में क्या कर रही हैं। जिस पर फ़िज़ा बताएगी कि मुझे आंटी ने कहा है कि आज से किचन मैं संभालूंगी। जिस पर अली फ़िज़ा को समझाने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा घर में हमेशा नौकरों ने काम किया है, सारा काम नौकर ही संभालते आए हैं, तो आपको मम्मा को कहना चाहिए था कि मैं किचन में काम नहीं कर सकती। जिस पर फ़िज़ा कहती है कि पहले ही बहुत कुछ इस घर में हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि कोई और वावेला मचे, इसलिए जिस तरह वो कहेंगी मैं उस तरह उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो मेरे ज़िंदगी में जहर घोलना बंद कर दें और रज़ा के कान भरना बंद कर देना, तो इस घर में खुशहाली आ जाएगी। मुस्कुराने लगेगा और कहेगा ये जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मम्मा को आज तक हम नहीं समझ सके तो आप कैसे समझेंगी। कल में अब आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा कि जहारा बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर देगी, उसको ताने बातें सुनाना शुरू कर देगी फ़िज़ा को। और जैसे कि आने वाले एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि वो जब देखेगी कि अली जो है वो आयज़ा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है और वो अली अपनी माँ से ये बात कहेगा भी कि मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ और
आपने क्यों तहसीन आंटी से कह दिया कि दूसरे रिश्ते जो उनसे हैं निम्रा के और आयज़ा का हम नहीं लेंगे, जबकि मैं तो शादी अगर करूँगा तो मैं आयज़ा से ही करूँगा। जिस पर जहाँ आरा बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी कि मेरा बेटा किस तरह मेरे खिलाफ होने पे तुल गया है, और मीर नुमान पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि किस तरह ये अपनी बहू का साथ देना शुरू हो गया। अब आहिस्ता-आहिस्ता दिखाया जाएगा कि किस तरह से जहाँ आरा का जो उसने अपनी इज़्ज़त बनाई है, जो अपना इज़्ज़त अपनी वो समझती है, किस तरह से वो गिरती हुई दिखाई जाएगी कि वो समझती है उसमें अकड़ है इतनी कि मैंने 3-3 बेटों को जन्म दिया है और मेरे बेटे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो एक कदम नहीं उठाते, और उसके बेटे ही उसके ख़िलाफ़ आकर जब खड़े हो जाएंगे ना, तो फिर सारा गुरूर उसका खाक में मिल जाएगा। तो आप लोगों को आगे क्या लगता है कि क्या रज़ा फ़िज़ा को समझ पाएगा, उसको वो अहमियत दे पाएगा जो एक बीवी की होती है, और अपनी माँ की जो बातें जो उसकी माँ उसको समझाती है करती है, क्या वो उसकी माँ अपनी माँ की बातें ऐसे ही मानता रहेगा या फ़िज़ा को भी समझने की कोशिश करेगा? आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जिस तरह की टीज़र में दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वावेला मच रहा है और बड़ा तोड़ फोड़ कर रही है फ़िज़ा, और बहुत ज़्यादा हंगामा आराई होने वाली है, जिसे देखकर ऐसे ही लग रहा है कि रज़ा जो है वो अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहेगा, और अपनी माँ जो उसकी माँ उसके कानों में डालेगी वही वो बात सुनेगा। और मीर नुमान भी इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि रज़ा तुम क्यों अपनी माँ की हर बात मानते हो, और फ़िज़ा का भी साथ देना सीखो, अपनी बीवी को सपोर्ट करना सीखो अगर तुम अपना घर बचाना चाहते हो तो। अगर आपको ड्रामे के हर पहलू से देखना चाहते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि टीज़र में दिखाया गया, कितने टीज़र तो इसके आ चुके हैं अब तक, और ये भी हो सकता है आगे ये होने वाला है, आगे ये होने वाला है। तो ये भी दिखाया जा रहा है कि अली की शादी वो कोई और लड़की ढूंढ लेती हैं, जैसे उन्हें पता चलेगा कि वो कोई और लड़की भी ढूंढ लेंगी, और वो कहेंगी कि मैं जल्दी से जल्दी अली की शादी वहाँ पे कर दूँ ताकि आयज़ा से जान छूट जाए उनकी हमेशा के लिए। तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नदीम जो है वो अब दुबई नहीं जा रहा और ज़िंदगी में ज़हर घोलने वाला है फ़िज़ा की, और किस तरह से ज़हर घोलेगा वो तो आप आने वाली एपिसोड में ही देखेंगी, और किस तरह से तोड़ फोड़ और वावेला मच रहा है घर में, फ़िज़ा मचा रही है घर में, जिस तरह से वो जुल्म कर रही हैं। और वो फ़िज़ा ये अपने शोहर से कहती है कि मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं किसी की मर्ज़ी पे नहीं चल सकती, क्योंकि आजकल की बहुएं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। और मैं भी ये समझती हूँ कि आने वाली बहू को एटलीस्ट इतनी स्पेस देनी चाहिए कि वो घर वालों को सबको समझ सके और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके, ना कि इंसान अपनी सारी जो है वो सारी उसके ऊपर मुसल्लत कर दे कि तुमने हमारे घर के ये असूल हैं, हमारे घर के ये असूल हैं। और आजकल तो देखा भी यही गया है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपने असूलों के हिसाब से चलता है। आप लोगों को क्या लगता है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।